कंपाउंडिंग एक शक्तिशाली अवधारणा है जो आपको ज्ञान, स्वास्थ्य और धन में वृद्धि करने में मदद कर सकती है। यह थोड़ी थोड़ी कोशिशों को लगातार करते रहने से बड़ा बदलाव लाने का सिद्धांत है। रोज कुछ पेज पढ़कर आप साल में कई किताबें पढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सीखकर आप अपनी बुद्धि और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। रोज 30 मिनट व्यायाम करने से आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। छोटी छोटी स्वस्थ आदतें अपनाकर आप बीमारियों से बच सकते हैं। नियमित रूप से निवेश करके और ब्याज को जमा करके आप धीरे धीरे अमीर बन सकते हैं। छोटी छोटी बचतें भी समय के साथ बड़ी रकम बन सकती हैं। ये समरी आपको सिखाएगी कि आप अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कंपाउंडिंग का उपयोग कैसे करें, आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे बने। यह पुस्तक किसके लिए है? निवेशक जो निवेश करना सीखना चाहते हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं। लेखक के बारे में गौतम बैद एक चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक CFA हैं। वे स्टेलर वेल्थ पार्टनर इंडिया फंड के प्रबंध भागीदार हैं। वे कंप्लीट सर्कल स्टेलर वेल्थ में इक्विटी सलाहकार भी हैं। यह सार आपको सिखाएगा कि कैसे छोटी छोटी कोशिशों से आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो पा सकते हैं। छोटे छोटे कदम जो आप आज उठाते हैं वो कई सालों बाद बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। यही है कंपाउंडिंग की शक्ति। आज के बाद कभी भी खुद को कम मत समझो। रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव लाते रहो और देखो कि कैसे धीरे धीरे आप बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हो। आज का प्रयास, भविष्य की सफलता। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं वो भले ही छोटी लगे, लेकिन कुछ सालों बाद वो आपको बड़ी उपलब्धि हासिल करवाएंगे। कंपाउंडिंग का मतलब है समय को अपना काम करने देना और फिर देखना कि आपकी कोशिशें क्या रंग लाती हैं। ये बदलाव आज या कल नहीं दिखेंगे, लेकिन कंपाउंडिंग आपके करियर और भविष्य के लक्ष्यों के लिए जादू की तरह काम करेगा। ज्ञान का महत्व। इस किताब के लेखक गौतम बैद इस बात पर जोर देते हैं कि हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं तो आपकी खुद की कीमत और योग्यता भी बढ़ती है। सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं वो है खुद पर निवेश करना। ये समरी इन्वेस्टमेंट के जरिए कंपाउंडिंग की पावर के बारे में बताएगी। इससे आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएगी। तो इस समरी की मदद से नॉलेज अचीव कीजिए और अमीर बन जाइए। सफलता की सीढ़ी, बिकमिंग अ लर्निंग मशीन। जीवन में सबसे सफल लोग वे होते हैं जो सीखने की मशीन की तरह काम करते हैं। वे ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का स्वागत करते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। सफलता का रहस्य यही है कि आप लगातार कुछ नया सीखते रहें। अतिरिक्त ज्ञान विभिन्न परिस्थितियों में आपके काम आएगा। सीखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है पढ़ना। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफे अपने दिन का 80% समय पढ़ने और कुछ नया सीखने में बिताते हैं। वे अपना समय किसी ऐसी चीज में बर्बाद नहीं करते जो उन्हें लगता है कि भविष्य में उनके काम नहीं आने वाला है। यहाँ तक कि यात्रा करते समय भी वॉरेन एक जगह बैठकर पढ़ते रहते हैं ताकि उनका ज्ञान लगातार बढ़ता रहे। पढ़ना सीखने का एक ऐसा तरीका है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। लोगों को दिन में कुछ घंटे पढ़ने में ही ऊब होने लगती है, लेकिन आपको वॉरेन बफे की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान का दायरा बढ़ेगा। अधिकांश लोग इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें यह एक बड़ा काम या प्रतिबद्धता लगता है। वे किसी पुस्तक के पन्ने देखकर और यह सोचकर उसे पढ़ने का इरादा छोड़ देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पूरा भी कर पाऊंगा। लेकिन आप इसे एक पूरी पुस्तक की तरह देखने के बजाय अध्यायों और पृष्ठों की तरह देखें। खुद से कहिए, मैं प्रतिदिन 25 पृष्ठ पढ़ूंगा। ऐसा करने से आप महीने के अंत तक 2 पुस्तकें समाप्त कर लेंगे। प्रतिदिन 25 पृष्ठ से शुरुआत करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप हर महीने लगभग 750 पृष्ठ पढ़ लेंगे। यदि आप पूरे साल इसी गति से पढ़ते रहे तो साल के अंत तक आप 9000 पृष्ठ समाप्त कर लेंगे। यानी आप लगभग 10 से 30 पुस्तकें पढ़ लेंगे। यह तकनीक चक्रवृद्धि की शक्ति का उपयोग करती है। इस अवधारणा में
आप समय और संचय का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। यदि आप इसे एक बार में देखें तो 25 पृष्ठ बहुत अधिक या समय लेने वाले नहीं लगते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि आपको काफी आगे तक ले जा सकती है और आपको वे बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने का मौका दे सकती है जो आपको कभी संभव नहीं लगती थी। कंपाउंडिंग एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपको सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यह केवल वित्तीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है। यदि आप आज से ही कंपाउंडिंग का उपयोग करना शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। ज्ञान को कंपाउंड करें। पुस्तकें पढ़ें। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं। विभिन्न विषयों पर पुस्तकें पढ़कर आप अपने ज्ञान का दायरा बढ़ा सकते हैं। नए कौशल सीखें। नई चीजें सीखने से आप अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं और जीवन में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अपने अनुभवों से सीखें। जीवन में आने वाली हर घटना से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कंपाउंडिंग का प्रभाव। वित्त। यदि आप आज से ही थोड़ी थोड़ी राशि बचाना शुरू करते हैं तो कंपाउंडिंग के प्रभाव से आप कुछ वर्षों में ही एक बड़ी राशि जमा कर सकते हैं। ज्ञान। जब आप लगातार ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आप एक विशेषज्ञ बन सकते हैं और अपनी विशेषज्ञता से दूसरों की मदद कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास। कंपाउंडिंग आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकती है। कंपाउंडिंग शुरू करने के लिए कुछ सुझाव। छोटी शुरुआत करें। आपको शुरुआत में ही बड़ी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी थोड़ी शुरुआत करें और धीरे धीरे गति बढ़ाएं। लगातार रहें। सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। धैर्य रखें। कंपाउंडिंग एक धीमी प्रक्रिया है। परिणाम प्राप्त करने के लिए धैर्य रखें। कंपाउंडिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आज से ही इसका उपयोग करना शुरू करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। The key to success in life is delayed gratification. जीवन में सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह कई सालों की मेहनत और लगन का परिणाम होती है। यदि आप इस अवधारणा को नहीं समझेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। 1960 के दशक में विलंबित संतुष्टि डिलेड ग्रेटिफिकेशन की अवधारणा पर एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और उन्हें बताया गया कि यदि वे 20 मिनट तक इंतजार करेंगे तो उन्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। 40 साल बाद इन बच्चों को फिर से बुलाया गया और उनके जीवन के बारे में पूछा गया। जिन बच्चों ने 20 मिनट इंतजार करने का फैसला किया था उन्होंने उन बच्चों की तुलना में जीवन में अधिक प्रगति की थी जिन्होंने तुरंत एक मार्शमैलो ले लिया था। यह अध्ययन दर्शाता है कि जो लोग तत्काल सुख को त्यागने और भविष्य में अधिक मूल्यवान पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। विलंबित संतुष्टि का महत्व। विलंबित संतुष्टि का अर्थ है आज आप किसी चीज के बिना रह रहे हैं क्योंकि भविष्य में आपको उससे बेहतर मिलने की उम्मीद है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको जीवन में सफल होने में मदद कर सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे विलंबित संतुष्टि आपको लाभ पहुंचा सकती है। यह आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब आप तत्काल सुख को त्यागने के लिए तैयार होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। यह आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जब आप तुरंत पुरस्कार के बजाय भविष्य के परिणामों पर विचार करते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह आपको अधिक आत्मनियंत्रित बनाता है। जब आप तत्काल सुख को त्यागने के लिए तैयार होते हैं तो आप अधिक आत्मनियंत्रित बन जाते हैं जो आपको जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लाभ पहुंचा सकता है। विलंबित संतुष्टि का अभ्यास कैसे करें? विलंबित संतुष्टि एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यहाँ कुछ युक्तियां दी गई हैं जो आपको विलंबित संतुष्टि का अभ्यास करने में मदद कर सकती हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें दृश्यमान स्थान पर रखें। यह आपको प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। तत्काल पुरस्कारों के प्रलोभन का विरोध करें। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हों तो तत्काल पुरस्कारों के प्रलोभन का विरोध करना महत्वपूर्ण है। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करना आपको प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। धैर्य रखें।
विलंबित संतुष्टि एक धैर्य का खेल है। परिणामों को देखने में समय लगेगा, इसलिए धैर्य रखें और हार न मानें। निष्कर्ष: विलंबित संतुष्टि एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको जीवन में सफल होने में मदद कर सकता है। यह आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने, बेहतर निर्णय लेने और अधिक आत्मनियंत्रित बनने में मदद कर सकता है। यदि आप इस कौशल को विकसित करने के लिए तैयार हैं, तो आप जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। Building earning power through a business ownership mindset। एक बिजनेस शुरू करना चैलेंजिंग काम है। ये सबके बस की बात नहीं है। ये आपके बस की भी बात नहीं होगी अगर आप बिजनेस डिसीजन लेने और अपने नेक्स्ट मूव के लिए स्ट्रेटेजी बनाने में कई कई घंटे बिता देते हैं। हालांकि बिजनेस करना सक्सेस पाने और पैसे कमाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। अगर आप अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो आप अपने टाइम के मास्टर खुद बन सकते हैं। ये बात उन लोगों के लिए क्या मायने रखती है जिनमें वो बात ही नहीं है जो एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए? तो क्या इसका मतलब वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे? इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है। आप शायद अपने अंदर वो स्किल कभी डेवलप ही ना कर पाएं जो एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। लेकिन आप इन्वेस्टिंग से अब भी अमीर बन सकते हैं। ये एक बेहतर ऑप्शन है जिस पर ज्यादातर लोग यकीन करते हैं। इन्वेस्टिंग ट्रिकी और चैलेंजिंग काम है। आपको अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का नॉलेज होना चाहिए। हालांकि सवाल यह है कि क्या इन्वेस्टिंग से आप उतना ही पैसा कमा सकेंगे जितना कि बिजनेस से? तो इसका जवाब है हाँ। इन्वेस्टिंग आपको ढेर सारा पैसा और वो सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हैं। इन्वेस्टिंग आपको पैसे कमाने का मौका देती है और बदले में आपका टाइम भी ज्यादा नहीं मांगती। आप प्रॉफिट कमाते कमाते अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टिंग सबकी चॉइस नहीं होती, लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप काफी पैसा कमा सकते हैं क्योंकि आपका पैसा हर साल के हिसाब से कंपाउंड होता जाता है। इन्वेस्टिंग के आपको कई फायदे मिलते हैं। ये हैं इसके 6 मेन फायदे जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। ये सारे फायदे उन फायदों से कंपेयर किए जाएंगे जो आपको एक बिजनेस से मिलते हैं, लेकिन आपको भी खुले दिमाग से दोनों के फायदे सुनने के लिए तैयार रहना होगा। सबसे पहले तो इन्वेस्टिंग आपको एक मौका देती है किसी बिजनेस का एक हिस्सा पाने की, और वो भी बिना उस बिजनेस को चलाए। ये आपको उस हिस्से पर दावा करने का मौका देती है जिसकी वैल्यू आपके स्टॉक्स के बराबर होती है। जब आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो आप उस कंपनी के 100% ओनर होते हैं, लेकिन इसके साथ ही सारे डिसीजन लेने और स्ट्रेटेजीज बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। इन्वेस्टिंग आपको बिना डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए मालिकाना हक देती है। ये किसी के लिए भी पैसिव इनकम कमाने का सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है। दूसरी बात, इन्वेस्टिंग आपको अपने रिस्क डाइवर्सिफाई करने का मौका देती है। आपको अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगाना है। आप इसे बांटकर कई कंपनी में लगा सकते हो, जिससे आप रिस्क को कम से कम कर सकते हैं। खुद का बिजनेस चलाने का मतलब है कि अपना सारा पैसा कैपिटल के तौर पर एक कंपनी में लगाना और ये उम्मीद रखना कि वो कंपनी आगे चलकर सक्सेसफुल होगी। लेकिन इन्वेस्टिंग में आप अपनी सेविंग्स का सिर्फ एक हिस्सा इन्वेस्ट करते हो और यही हिस्सा आपको हायर रिटर्न दे सकता है, जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे मान लो आपने अपनी लाइफ सेविंग्स में से $1,40,000 खुद के एक स्टार्टअप केमिकल कंपनी में लगाया, या फिर आप अपनी सेविंग्स का सिर्फ $70,000 किसी बड़ी केमिकल कंपनी जैसे विंती ऑर्गेनिक्स में इन्वेस्ट करते हो। अपने स्टार्टअप से प्रॉफिट कमाने में आपको शायद कुछ साल लगें, पर अगर आप पहले से जमी जमाई किसी बड़ी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप कुछ महीनों में ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। अपने ऑप्शन डाइवर्सिफाई करने में जो चीजें शामिल हैं वो है विंती जैसी कंपनीज के अलावा एप्पल या नाइकी जैसे बड़े ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना। जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो अलग अलग फील्ड से हों तो लॉस होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक कंपनी से लॉस हो भी गया तो दूसरी से आपको प्रॉफिट हो सकता है। इन्वेस्टिंग का तीसरा फायदा है कि ये आपको अपने डिसीजन पर ज्यादा कंट्रोल रख पाने की एबिलिटी देता है। इसमें आपको वो लड़ाइयां लड़ने की जरूरत नहीं है जो आप लड़ना नहीं चाहते हैं। आप खुद चूज कर सकते हैं कि कौन सा मैच खेलना है और कौन सा जाने देना है।
जब आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आपको हर हाल में उसे मैनेज करना पड़ता है, फिर चाहे नुकसान हो या फायदा। आप अपनी पूरी लाइफ सेविंग एक कंपनी में लगा देते हैं और आपको इस बात की पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ अच्छे रिटर्न और एसेट्स वाली कंपनीज ही चूज कर सकते हो। उनके अच्छे या बुरे टाइम में आपको उनके साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहे अपने स्टॉक्स खरीद या बेच सकते हो। फोर्थ एडवांटेज है ज्यादा से ज्यादा मौकों का फायदा उठाना। जब आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो तो आप किसी भी प्रॉफिटेबल कंपनी को चूज करके तुरंत उसके स्टॉक्स खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने बिजनेस से जुड़े रहेंगे। आप दूसरे वेंचर या मौकों की तलाश में नहीं रहते, क्योंकि आप सिर्फ अपने बिजनेस तक ही सीमित रह जाते हैं। इन्वेस्टिंग आपके लिए चीजों को काफी आसान बना देती है, क्योंकि आप कभी भी अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। आपको बस एक कंपनी के भले बुरे के बारे में नहीं सोचना पड़ता। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यही बार बार रिपीट कर सकते हैं। और अंत में बात करें तो इन्वेस्टिंग आपको खुद का बिजनेस चलाने की तुलना में कम कमिटमेंट देती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, एक बिजनेस खड़ा करने का मतलब है कि आपको काफी बड़ा अमाउंट लगाना पड़ेगा। आपको ही सारे नफे नुकसान उठाने होंगे और प्रॉफिट भी आप ही कमाएंगे। जबकि इन्वेस्टिंग में चीजें एकदम सिंपल और क्लियर होती है। आप किसी भी वक्त खरीद या बेच सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये ज्यादा लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टिंग करना या खुद का बिजनेस चलाना या फिर दोनों करना, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो अब टाइम आ गया है कि आप अपनी स्किल्स को एसेस करें और तय कर लें कि आपके अंदर वो चीज है या नहीं जो आपको एक बिजनेस चलाने की काबिलियत देती है, या फिर आपको बस इन्वेस्टिंग तक सीमित रहना चाहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग इंट्रिंसिक वैल्यू। बुद्धिमान निवेश का मतलब है कि आप अपना पैसा उन कंपनियों में लगाएं जो भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगी। ऐसा करने के लिए आपको यह समझना होगा कि कंपनी की वास्तविक मूल्य क्या है। कंपनी की वास्तविक मूल्य क्या है? कंपनी की वास्तविक मूल्य वह मूल्य है जो उसके भविष्य के नकदी प्रवाह, कैश फ्लो पर आधारित होती है। यह वह मूल्य है जो कंपनी आज की तुलना में भविष्य में अधिक होगी। कंपनी की वास्तविक मूल्य कैसे पता करें? कंपनी की वास्तविक मूल्य जानने के लिए आपको कंपनी के वित्तीय विवरणों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का विश्लेषण करना होगा। इन विवरणों में कंपनी की आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियां शामिल होती हैं। कंपनी के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते समय आपको निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। कंपनी की आय कैसे बढ़ रही है? कंपनी का मुनाफा कितना है? कंपनी का कर्ज कितना है? कंपनी का भविष्य कैसा दिखता है? यदि आपको लगता है कि कंपनी की वास्तविक मूल्य उसके वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक है, तो यह एक अच्छा निवेश हो सकता है। बुद्धिमान निवेश के लिए कुछ सुझाव। कंपनी के बारे में अपना शोध करें। कंपनी के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करें। कंपनी की वास्तविक मूल्य का पता लगाएं। केवल उन कंपनियों में निवेश करें जिनकी आप भविष्य में अच्छी वृद्धि की उम्मीद करते हैं। बुद्धिमान निवेश एक लंबी अवधि की रणनीति है। यदि आप धैर्य रखते हैं और सही कंपनियों में निवेश करते हैं, तो आप समय के साथ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य गलतियां हैं जो लोग बुद्धिमान निवेश करते समय करते हैं। वे कंपनी के बारे में अपना शोध नहीं करते हैं। वे कंपनी के वित्तीय विवरणों को नहीं समझते हैं। वे भावनाओं के आधार पर निवेश करते हैं। वे बहुत जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद करते हैं। इन गलतियों से बचने के लिए आपको धैर्य रखना चाहिए और अपना समय लेना चाहिए। बुद्धिमान निवेश एक लंबी अवधि की रणनीति है, और यदि आप धैर्य रखते हैं और सही कंपनियों में निवेश करते हैं, तो आप समय के साथ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। द होली ग्रेल ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वो नहीं है जो शायद सब सोचते हैं। कई लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पसंद करते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स को जल्दी और आसानी से पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो ये आपको कुछ सालों में अमीर बनने का मौका देता है।
अगर आप कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इसे काम करते हुए देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के नाम से ही बहुत से लोग डर जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें किसी एक कंपनी के साथ कमिटेड रहना मुश्किल लगता है और उन्हें फ्यूचर के अनजान हालात के बारे में सोचकर ही डर लगता है। लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आपको किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फायदा दे सकता है। वो इसलिए क्योंकि कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके साथ आते हैं वो आपके पैसे को कई गुना बढ़ाकर बड़ी रकम में बदल देते हैं। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 3 चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये हैं इन्वेस्टेड कैपिटल, रॉक पर रिटर्न, अर्निंग्स पर शेयर, EPS और ग्रोथ रेट। ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताएंगे कि कोई कंपनी फ्यूचर में नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी। ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि किसी खास कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एक कंपनी का रॉक बहुत कुछ बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स कैसे मैनेज करती है। रॉक बता सकता है कि कंपनी कैश में डूब रही है या कर्जे में। अगर कंपनी का रॉक इसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो इसका मतलब कि वो अच्छा कर रही है और काफी अच्छे से अपने एसेट्स को मैनेज कर पा रही है। रॉक का कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक कंपनी जिसका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8% और रॉक है 15%, तो वो उस कंपनी के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिटेबल मानी जाएगी जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% और रॉक 15% है। इन दोनों कंपनीज में से पहली कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 7% है जबकि दूसरी का प्रॉफिट मार्जिन 3% है। सेम रॉक होने के बावजूद इन दोनों कंपनीज में फर्क है। पहली कंपनी आपको एक इन्वेस्टर के तौर पर ज्यादा रिटर्न देगी जबकि दूसरी सिर्फ 3% दे पाएगी। दूसरी कंपनी का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी ज्यादा है इसलिए वो कम पैसा कमाएगी। अर्निंग्स पर शेयर भी एक और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है कि बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं, लेकिन इसे हमेशा ग्रोथ रेट से कंपेयर किया जाना चाहिए। हाई EPS कंपनी के लिए अच्छा होता है। हालांकि अगर इसे लो ग्रोथ रेट से जोड़कर देखा जाए तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिटेबल है। अब मान लो 2 कंपनी है जिनका अर्निंग पर शेयर सेम है। कंपनी का ग्रोथ रेट 15% है जबकि कंपनी बी का सिर्फ 6%। अब अगर आप कंपनी बी में 40 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कंपनी के एक हिस्से के बराबर होगा। कंपनी का हाई ग्रोथ रेट आपके इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में बड़े अमाउंट के तौर पर कंपाउंड कर देगा। कंपाउंडिंग कितने कमाल की चीज है ना। इसे अगर हाई इंटरेस्ट रेट से जोड़ा जाए तो ये आपको 20 से 30 सालों में काफी अमीर बना सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कंपनी अपने रिसोर्सेज कैसे यूज करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंडिकेटर्स आपको काफी कुछ बता सकते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगले कुछ सालों तक कौन लोग आपका पैसा मैनेज करेंगे। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो अपनी अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करते हों बजाय उनके जो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा डिविडेंड देने पर जोर देते हैं। री इन्वेस्टमेंट कंपनी को फ्यूचर में ग्रो करने और फलने फूलने का मौका देता है, जबकि डिविडेंड सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिटेबल होता है। इसे इस तरह देखिए, किसी कंपनी के अपने प्रॉफिट को यूज करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि वो अपने करंट इन्वेस्टर्स को खुश रख सकती है और दूसरा, कंपनी खुद को और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अपना प्रॉफिट यूज कर सकती है। एक इन्वेस्टर होने के नाते आप यही चाहेंगे कि आपको जल्द से जल्द बड़ा डिविडेंड मिल जाए, लेकिन अगर आप फ्यूचर को ध्यान में रखें तो आप चाहेंगे कि कंपनी की वैल्यू में आगे चलकर इजाफा हो। 1950 के दौरान की बड़ी कंपनियों में से सिर्फ 12% ही आज फॉर्च्यून 500 में अपनी जगह बरकरार रख पाई हैं। ज्यादातर बड़ी कंपनियां उन दिनों या तो दिवालिया हो गई थी या उन्हें कुछ सालों बाद नई कंपनी ने खरीद लिया था। इन 12% में अपनी जगह बनाने वाली कंपनी में शामिल हैं फाइजर, जनरल मोटर्स, कोका कोला, हर्शी और व्हर्लपूल। बिजनेस के अलग अलग फील्ड से आने के बावजूद इन सबने एक जैसी स्ट्रेटेजी अपनाई है और वो है अपनी अर्निंग को अपने ऑपरेशन में रीइन्वेस्ट करना और एक बड़ा कैपिटल वैल्यू बिल्ड करना। ये कंपनीज अपने बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए बाहरी फंड पर डिपेंडेंट नहीं थी, यानी वो खुद से ही प्रॉफिटेबल थी।
अपने प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करने से उनका पैसा सालों साल कंपाउंड होता रहा और ज्यादा कैपिटल का मतलब था इंट्रिंसिक वैल्यू में इजाफा। बेशक उनके इन्वेस्टर्स को हर साल बड़े डिविडेंड नहीं मिले तो भी उनका इन्वेस्टमेंट साल दर साल बढ़ता चला गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का होली ग्रेल है एक ऐसी कंपनी ढूंढना जो हाई रिटर्न दे और उन रिटर्न को अपने ऑपरेशन में इन्वेस्ट करे। ये कंपनी और उसके इन्वेस्टर्स के ब्राइट फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। अगर आपको लगे कि कोई कंपनी ऐसी है तो तुरंत उसमें इन्वेस्ट कीजिए। द डायनामिक आर्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल पोजीशन साइजिंग। अब जब आप जान चुके हैं कि उन कंपनीज को कैसे चुना जाए जिनमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो अब टाइम आ गया है कि हम ये सीखें कि अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कैसे किया जाए। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ बेस्ट कंपनी सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करना नहीं है, बल्कि ये सीखना भी है कि कितना इन्वेस्ट किया जाए और कितने स्टॉक्स खरीदे जाए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इंडिविजुअल पोजीशन साइजिंग एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने के अहम हिस्से हैं। आपको सोच समझकर अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना होगा और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हर कंपनी के टोटल कितने स्टॉक्स खरीदने हैं। एक स्टॉक पोर्टफोलियो को आप एक फ्रूट बास्केट से कंपेयर कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो एक बास्केट है और जो स्टॉक्स आपने खरीदे हैं वो फ्रूट्स हैं। आपके पोर्टफोलियो में आपकी पसंद के कई अलग अलग स्टॉक्स हो सकते हैं। आपका गोल है एक ऐसा पोर्टफोलियो रखना जिसमें आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाए और एक इन्वेस्टर के तौर पर आपका रिस्क कम से कम हो। हालांकि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का भी लिमिट होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। इसमें आप अलग अलग कंपनीज के मल्टीपल स्टॉक्स खरीदते हो। एक डाइवर्स पोर्टफोलियो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम कर देता है, क्योंकि ये आपको अपने पैसे को बहुत सारी कंपनीज में डिवाइड करने का मौका देता है। जैसे अगर आपको कंपनी ए से घाटा हुआ और कंपनी बी से मुनाफा तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और अगर दोनों कंपनीज से आपको फायदा होता है तो आप विन विन सिचुएशन में रहेंगे। ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्यों अपना पैसा डाइवर्सी करते हैं, इसके पीछे वजह यह है कि मार्केट कभी भी अनस्टेबल और नाजुक हो सकती है। कुछ स्टॉक्स ग्रेट इन्वेस्टमेंट साबित होते हैं, लेकिन मार्केट की वजह से इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। उनके प्राइस लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए अच्छा रहेगा अगर आप उन्हें ज्यादा स्टेबल स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के साथ पेयर करें। दो टाइप के रिस्क होते हैं जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स को फेस करने पड़ते हैं। ये है मार्केट रिस्क और बिजनेस रिस्क। मार्केट रिस्क मार्केट में ही छुपे होते हैं जिन्हें कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, जबकि बिजनेस रिस्क वो हैं जो इंडिविजुअल कंपनीज फेस करती हैं, जिसके चलते उनके ऑपरेशन रुक जाते हैं और वो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। अच्छी कंपनीज में बिजनेस रिस्क काफी लो होता है, जबकि जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउटफुल होते हैं उनमें रिस्क काफी हाई होता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज के बिजनेस रिस्क भी अलग अलग होते हैं जो उनके मार्केट पर डिपेंड करता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप किसी भी तरह के फ्यूचर बिजनेस रिस्क को कम कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर या तो आप डाइवर्सिफाइड या फिर कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रख सकते हैं, यानी एक ऐसा पोर्टफोलियो रख सकते हैं जिसमें कई स्टॉक्स हो, या फिर मार्केट से एक या दो स्टॉक्स ही मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो ओवरऑल रिस्क को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकता है, जबकि एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपको हायर वैल्यू और डिविडेंड दे सकता है। हालांकि आपके पोर्टफोलियो की कंपोजिशन इस बात पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि आप दूसरों से क्या सुनते हैं या फिर आपको क्या ठीक लगता है। ये आपके फाइनेंशियल गोल्स और जरूरतों के हिसाब से प्लान होना चाहिए। अगर आप हायर रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टिंग साइड पर हैं तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपकी जरूरतों के हिसाब से फिट बैठेगा। इन्वेस्टर्स को अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन के फायदे कब खत्म हो जाएंगे, इसकी भी एक खास लिमिट होती है। अच्छे डाइवर्सिफिकेशन में 8 से 15 कंपनीज आती हैं। इससे ज्यादा कुछ भी आपके रिवॉर्ड को न्यूट्रलाइज कर देगा जो आपको उन स्टॉक से मिलने वाले होते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट के टोटल परफॉर्मेंस को दिखाएगा, ना कि उन कंपनीज को जिनमें आपने इन्वेस्ट किया है।
इंडिविजुअल पोजीशन साइजिंग एक और जरूरी पॉइंट है जिसे आपको इन्वेस्टिंग से पहले ही करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा काफी है और कितने अमाउंट तक मैक्सिमम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी साइजिंग आपके गोल पर ज्यादा डिपेंड करती है, बजाय इसके कि आप मार्केट से क्या एनालाइज करते हैं। साइजिंग करते वक्त आपका हर इन्वेस्टमेंट मायने रखता है। आपको इतना पैसा लगाना चाहिए कि आपके प्रॉफिट में फर्क पड़े। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की पहचान इस बात से तय नहीं होती कि उनके कितने गेस सही निकले या कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट करके उन्हें फायदा हुआ, बल्कि इस बात से है कि अपने हर गेस से उन्होंने कितने पैसे कमाए। इन्वेस्टिंग एक गेसिंग गेम है जो फैक्ट्स और डेटा पर बेस्ड होता है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ आप 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन आप ये उम्मीद और दुआ जरूर कर सकते हैं कि आपका हर गेस सही निकले। आपका पोजीशन साइजिंग इतना होना चाहिए कि आपके गेस का आपको फायदा मिले। अगर नहीं तो फिर इन्वेस्टिंग करने का मतलब ही क्या है। कंक्लूजन। सफलता के 6 रहस्य। 1. सीखना। सफल होने के लिए हर दिन कुछ नया सीखना जरूरी है। पढ़ना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन पढ़ने में काफी समय बिताते हैं। रोज 25 पेज से शुरू करें और इसे अपनी आदत बना लें। 2. धैर्य। जैसा कि कहा जाता है, अच्छी चीजें उनके पास आती हैं जो इंतजार करते हैं। आप हर क्षेत्र में धैर्य का उपयोग कर सकते हैं, जैसे अध्ययन, बचत और खुद को बेहतर बनाने में। जब आप लगातार रहेंगे तो आपको जल्द ही बहुत अच्छे परिणाम दिखने लगेंगे। 3. निवेश। किसी व्यवसाय में निवेश करके आप उसके एक हिस्से के मालिक बन जाते हैं और आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और कम मेहनत में अधिक पैसा कमा सकते हैं। यह पैसिव इनकम कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप कम पैसे से शुरुआत कर सकते हैं और भविष्य में राशि बढ़ा सकते हैं। यदि आप समय के साथ ब्याज को जमा करते हैं तो आपका पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा। 4. आंतरिक मूल्य। निवेश करने से पहले आपको यह देखना होगा कि स्टॉक का आंतरिक मूल्य क्या है। यह तकनीक आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी जब आप निवेश के लिए कंपनी चुन रहे होंगे। इससे आप यह तय कर सकते हैं कि कोई स्टॉक ओवरवैल्यूएड है या नहीं और अपनी अनुमानित कमाई के आधार पर बढ़ेगा या घटेगा। 5. दीर्घकालिक निवेश। किसी कंपनी में दीर्घकालिक निवेश करने से पहले आपको 3 संकेतकों को देखना चाहिए: निवेश पर प्रतिफल, प्रति शेयर आय और विकास दर। केवल उन कंपनियों में निवेश करें जो अपना अधिक पैसा अपने संचालन पर पुनर्निवेश करते हैं। यदि इसे उच्च रिटर्न के साथ जोड़ा जाता है तो यह कंपनी और उसके निवेशकों के लिए उज्जवल भविष्य का संकेत है। 6. पोर्टफोलियो प्रबंधन। एक विविध पोर्टफोलियो आपको पूरे जोखिम को कम करने में मदद करता है। इससे आप अपने पैसे की सुरक्षा से समझौता किए बिना उच्च रिटर्न बनाए रख सकते हैं। आपके द्वारा प्रत्येक निवेश में लगाया गया पैसा आपके अपेक्षित रिटर्न से मेल खाना चाहिए। जीवन का अंतिम रहस्य चक्रवृद्धि है। आपकी दैनिक पसंद, आदतें और आपके कार्य आज से 10 या 20 साल बाद आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करें और चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। चक्रवृद्धि की शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है, बशर्ते आप हर दिन लगातार सीखते रहें, सुधार करते रहें और दृढ़ रहें।